हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिक्स स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे आयुष वेलनेस के बारे में। एक्चुअली काफ़ी दिन से काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आयुष वेलनेस में क्या हो रहा है, ये कहाँ जाएगा, इसका डायरेक्शन अप साइड है, डाउन साइड है। तो जो भी अभी पिछले मतलब हफ्ते 10 दिन में हुआ है, हम उसको एक बार एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर और एनालिस्ट। ये जो वीडियो है केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है और ये कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है। जो भी बाइंग सेलिंग करें अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही करें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, जो लोग नए हैं उनके लिए बस एक शॉर्ट में बता देता हूँ। आयुष वेलनेस जो है हेल्थ एटीएम्स और डिजिटल हेल्थ के सॉल्यूशंस में काम करती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में और प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस में काम करती है। बाकी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है, 342 करोड़ है। स्टॉक भी 80 का है, इंडस्ट्री भी 58 है, आरओई 51 का है जो कि काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू इसकी 1.7 है और करंट वैल्यू 70 रुपीज़ चल रहा है। हाई इसका 267 का है, 50 रुपीज़ इसका लो है। तो ये तो हो गया आपका आयुष के बारे में। अब सीधे चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, जिससे कि हम इसको देखें इसमें चल क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से सेल शुरू हुआ था। अगर आप देखेंगे 1 सेकेंड, ये देखिए, ये जो सबसे जब यहाँ पे गया था ये स्टॉक 77 पे, तो यहाँ पे ह्यूज सेल आया था। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा, ये दिख रहा है आपके वॉल्यूम SMA 9, यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखेगा। देखिए जैसे अभी एक 178 दिख रहा है और नीचे यहाँ पर आपको डेट और टाइम दिखेगा, जैसे 25 सितंबर 13:31। तो 25 सितंबर को क्या हुआ था, 13:31 पे इसमें 1.2 मिलियन शेयर सेल हुए थे, मतलब 12 लाख किसी ने सेल किए थे एक झटके में। और ये स्टॉक जो था अपर सर्किट पे था, अपर सर्किट से सीधे इसने -5% लोअर सर्किट मार दिया। अब उसके बाद से इसकी डाउन साइड जर्नी शुरू हो गई, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हलचल हुई थी। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ये जो मूवमेंट बना था अपसाइड, ये मैंने इसको देखा भी था, मुझे इसमें कोई दम दिखा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, हम लोग काउंट करेंगे बाइंग और सेलिंग के जो भी ये बड़े टावर्स हैं, क्योंकि ये जितने भी बड़े टावर्स हैं ये स्मार्ट हैंड की बाइंग और सेलिंग है। तो हम देखते हैं इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है, बाई हुआ है ज़्यादा या सेल हुआ है। तो जहाँ पे ये ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी कि ये ग्रीन टावर तो दिख रहा है लेकिन ये सेल है, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ ऊपर से नीचे आया है, देखिए ग्राफ 63 62, ठीक है। तो ये सेल है और सेल है 1.32 के, मतलब 1,30,000 का सेल है। उसके बाद ये बाय है 50,000 का। तो आपका माइनस करेंगे 1,30 में से 50, तो आपके हो गए 80। तो -80 सेल में ये फिर से सेल हुआ है, फिर 50, तो 1,30 हो गया। ये बाय हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बाय हुआ नहीं, ये भी सेल हुआ है, सॉरी, 1,30 और ये हुआ है 2,30, ठीक है। 2,30,000 अभी तक सेल है। अब ये बाय हुआ है, देखिए ग्रीन वाला। तो 2,30 हम साइड में रखेंगे, बाय वाला गिनते हैं, 20, 30, 50, 80, 1,12,000, 1,10,000, 1,50,000 और 60 पकड़ लो, और एक ये हुआ है 2 लाख करीब, ठीक है, 2,50,000, ठीक है, और 2,30, मतलब 2,30 माइनस 2,50,000, मतलब 20 यहाँ पे नेट बाइंग हुई है। उसके बाद फिर सेल हो गया 90, तो आप समझ लीजिए -70 हो गया ये, मतलब -70,000 शेयर्स का, मतलब इसमें सेल हुआ है। उसके बाद फिर बाय हुआ 45, और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा, तो 70,000 में से 45 माइनस करोगे आप, तो कितना बचेगा, हार्डली 25। तो 25,000 की बाइंग हुई, उससे ये सर्किट लगा। तो ये इसी से समझ में आता है ये सर्किट वीक सर्किट है और ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, और आगे जाके यही हुआ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डे, पहले तो किसी ने सेल किया यहाँ पे 2 लाख, उसके बाद ये बाय हुआ 26 और 29, मतलब 50, और ये 50, 1 लाख, और ये किसी ने सेल किया तो 20,000, तो मतलब 19, 80 हो गया। और उसके बाद है आपका 16,000 का बाइंग, और ये बाइंग है 50,000 का, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ले देके ये कोई भी अगेन इसमें बाइंग नहीं हुई, ये भी एक फेक आउट सेशन था।
इसीलिए यहाँ पे सर्किट टूटा। और यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है, ये अपर सर्किट के ऊपर, ये जो अपर सर्किट के ऊपर ये सेलिंग हुई है, किसकी हुई है सेलिंग? स्मार्ट हैंड्स की। तो इन्होंने कितना लिखा है? 40,000 यहाँ पे निकाला है। किसको दिया है? रिटेलर्स और हम लोगों को दिया है, जिन्होंने ऑर्डर डाल के रखे थे बाइंग के लिए, ये सोच के कि ये शेयर अपर सर्किट मारेगा। तो जो स्मार्ट हैंड्स है उन्होंने कितना निकाला? 40,000 यहाँ, 40 के बाद है 65, मतलब कि आपका हो गया 1,05,000। उसके बाद है आपका 76, तो 1,80,000 पकड़ लो, 1.8। उसके बाद है ये 7, 8, 10, तो 1.9 पकड़ लो। और ये जो है ये सेल हुआ है, ये भी सेल हुआ है, ठीक है। 1.8 के बाद 50 लेंगे तो 60 पकड़ लो, 1.8 के बाद तो 240, 2,40,000। और ये भी सेल है 26, 2,60,000, ठीक है। 2.6 लाख शेयर्स यहाँ पे ये सेल हुए हैं, धड़ाधड़ सेल किए इन्होंने। इसके बाद आप यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही है, ये बाय हुआ है 9,000, ये बहुत ही छोटा है, 3,000 रिटेलर का है, छोड़ दो। ये अगेन बाय होंगे 35, तो वो 2,30,000 में से 35 होगा, तो करीबन 1,90,000 सेल हुआ है। और ये सब लगा लो, ये जो ये भी बाय है 14-15, तो देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ सेल ही हुआ है 1.5 लाख के करीब, ठीक है, बाय नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये सर्किट आगे जाके यहाँ पे फिर सर्किट लगा, लेकिन ये वॉल्यूम देखिए सिर्फ 32,000 शेयर्स के बाय करने से बहुत ही वीक सर्किट लगाया है। तो इसे समझ में, मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे भी समझ में आया, यहाँ पे भी समझ में आया, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी नेट सेल ही हुआ है और थोड़ा सा बाइंग हुआ है, उससे ऊपर गया। और ये तो बिल्कुल 32,000 की बाइंग है, जो कि काफ़ी छोटी है, वहाँ से ऊपर गया। तो जब ये ऊपर गया 32,000 की बाइंग से, ठीक है, तो क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ 32,000 है, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, ठीक है, 32,000 है। ये आगे चल के इसमें क्या हुआ, उसी दिन लोअर सर्किट लग गया। अब ये भी सेल है किसी की, वहाँ 2 लाख के करीब सेल हुआ था, फिर 32,000। और ये किसी ने से पहले तो 32 सेल किया, फिर 28 बाई किया, और उसके बाद ये और बाई किया 42, ठीक है। तो 32 ये से हटा के 42 बाई हुआ, लेकिन उसके बाद सेल कितना हुआ देखिए, 24, 20, 33 और 29। तो जितना बाय हुआ उससे कहीं ज़्यादा सेल हुआ, और ये लोअर सर्किट पे वापस आ गया है। लोअर सर्किट पे आने के बाद आज क्या हुआ, ये भी फेक आउट। आज भी जो वॉल्यूम आया, आज का डेट है, वो भी 7 अक्टूबर को, आज जो हुआ वो भी जो है फेक आउट ही। अगर आप देखेंगे तो ये सेल है ग्रीन वाला फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से नीचे गिरा था, तो फर्स्ट कैंडल पे आप जाके देखेंगे तो 50,000 की सेल है। उसके बाद ये बाय है 18,000 और 20,000, 38,000 का। उसके बाद ये सेल, तो बाय सेल मैंने काउंट किया हुआ है, ये पूरा फेक आउट है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, इन द सेंस ना कोई बाइंग हुई है ना कोई सेलिंग हुई है। और ये लास्ट में भी आपको ये जो दिखेगा, ये थोड़ी बहुत 25 या 30,000 की टोटल बाइंग है, मैंने प्लस करके देखा हुआ है। तो इसको अगर थोड़ा जल्दी करना है तो 5 मिनट का चार्ट लगाओगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये देखिए, ये बाइंग हुई है 1 लाख की, ये 50,000, 1.5 लाख की, ये सेल हुआ है 63 का, और ये 48 का, और ये 84। तो आप देख सकते हो कि बाइंग से ज़्यादा सेल हुई है, और जो ज़्यादा सेल हुई वो यहाँ पे बाइंग करके उसको बराबर ही कर दिया है। तो बेसिकली आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि इस शेयर में अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये शेयर भी वेट कर रहा है अपने डायरेक्शन का, और हम भी वेट कर रहे हैं कि हमें पता चले इसका डायरेक्शन किधर है। तो वो डायरेक्शन हमें पता कैसे चलेगा? जब हैवी वॉल्यूम आएगी, और हैवी वॉल्यूम से बाय या सेल किसी भी साइड ये जाएगा, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम पे नज़र रखना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो स्टॉक्स हैं जैसे लाइटकॉन, आयुष, ये छोटे इक्विटी के जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, ये अपनी रैली इनकी अपनी होती है, मार्केट से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट अप जाए डाउन जाए, ये अपनी इनकी खुद की रैली है, खुद की हिसाब से चलते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी इतनी अच्छी न्यूज़ भी आई थी, इसमें न्यूज़ का भी इम्पैक्ट नहीं होता। आप ये देखिए, ये न्यूज़ थी, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो आप देख सकते हैं कि आयुष वेलनेस जो है एक्सपेंड कर रहा है, इज़ एक्सपेंडिंग ग्लोबली, और इसने अपना एक सब्सिडी बनाई है सिंगापुर में, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। आप यहाँ देख सकते हैं, आयुष इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड, इसने ये सब्सिडी बनाई है सिंगापुर में, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में सब लिखा हुआ है, ठीक है, कंपनी के बारे में, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा स्टॉक में। तो यही चीज़ मैं आपको दूसरी बताने वाला था कि आप ये ना सोचे इसको मार्केट से और इसकी कोई न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं है। जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा इसमें स्मार्ट हैंड्स का, तब तक इसमें मूवमेंट भी नहीं आएगा, तो हम लोग उसके लिए वेट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली लाइटकॉन में भी मैंने बनाया था वीडियो, आप देख सकते हैं, उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़, जब तक वॉल्यूम नहीं आता, या तो वॉल्यूम आ जाए, उससे हमें पता लग जाएगा, या इनकी सितंबर की होल्डिंग आ जाए। सितंबर की होल्डिंग आ जाएगी आयुष और इलेक्ट्रॉन की, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो तब तक के लिए हम वेट करेंगे।
तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे ट्यून्ड। मैं एक और वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है, इस वीडियो के बाद आएगा। बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है और उसमें जो है कुछ काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो आपको आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वो कुछ 3-4 रुपये का स्टॉक है और जो डेवलपमेंट है काफ़ी पॉजिटिव है, तो ज़रूर देखिएगा। मैं इसके बाद ये वीडियो डाल दूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना ध्यान रखें और टेक केयर। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।